हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज एक ऐतिहासिक अंतरिम आदेश जारी करते हुए शिमला के माल रोड पर टाउन हॉल में फूड कोर्ट के संचालन पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्रन राव और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने 40 पन्नों का आदेश दिया, जिसमें ऐतिहासिक स्थल को संरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया गया। आदेश में कहा गया है कि आयुक्त नगर निगम शिमला को इस आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने को निर्देश दिया गया है। याचिकाकर्ता वकील अभिमन्यु राठौर ने हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला नगर निगम और देवयानी समूह के खिलाफ याचिका दायर की थी, जो हेरिटेज शिमला टाउन हॉल में फूड कोर्ट संचालित करता है। अदालत ने टाउन हॉल को एक प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्थल के रूप में स्वीकार किया, जिसे एशियाई विकास बैंक की फंडिंग से बड़ी लागत से पुनर्निर्मित किया गया था। विरासत स्थलों से जुड़े सार्वजनिक विश्वास पर जोर देते हुए अदालत ने प्राचीन युग के गवाह के रूप में टाउन हॉल की स्थिति का हवाला देते हुए ऐसे खजाने को संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया। महाधिवक्ता अनूप रत्त ने कहा कि शिमला के टाउन हॉल में फूड कोर्ट चलाने पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। अब मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। न्यायालय में एक मामला आया था, पहले भी जनहित याचिका थी, जिसमें कहा गया था कि टाउन हॉल बिल्डिंग ऑफिस पर्पस के लिए यूज़ नहीं होगी और इसका बेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट किया जाए। उसी के मद्देनज़र हमने टाउन हॉल बिल्डिंग को बेस्ट पर्पस के लिए यूज़ करने को और पब्लिक इंटरेस्ट में यूज़ करने के लिए, जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा था कि यहाँ एक हाई एंड कैफ़े विद इंफॉर्मेशन सेंटर, विद लोकल कल्चर, विद बुटीक होना चाहिए था, उसी को कंसीव करते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला ने एक कैफ़े टाउन हॉल के ग्राउंड फ्लोर पे खोला था, जो न्यायालय के आज के फैसले के अनुसार वो एक हाई एंड कैफ़े ना होकर मात्र एक फूड कोर्ट है। न्यायालय ने अपने फैसले में ये कहा है, हाई एंड कैफ़े का अर्थ होता है बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगी जगह, जहाँ बहुत एक्सपेंसिव खान पान हो या बहुत एक्सपेंसिव और बैठने की जगह हो, ऐसा कोई क्षेत्र स्थान। हमने जब इस मामले में आर्ग्यूमेंट्स दिए थे तो मेरा ये मानना था कि जो शिमला के हिसाब से जो कैफ़े यहाँ खोला गया है वो एक हाई एंड कैफ़े की श्रेणी में आता है, क्योंकि शिमला में इससे बेहतर सुविधाएं, बेहतर एम्बियंस देने वाला और कोई स्पेस माल रोड पर नहीं है। तो हमारा ये मानना था कि ये जो स्पेस है ये हाई एंड कैफ़े की श्रेणी में आता है। उसके साथ साथ हमने एक इंफॉर्मेशन सेंटर भी, जैसा उच्च न्यायालय ने कहा था, उसके साथ साथ डिफरेंट, ताकि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, शिमला का अमीर आदमी, शिमला में आने वाला अमीर टूरिस्ट और शिमला का मध्यम वर्ग या हमारे जैसे लोग सब वहाँ पर बैठ सकें और कॉफ़ी चाय का आनंद ले सकें। मेरी ये न्यायालय से गुहार थी, प्रार्थना थी कि अगर बहुत हाई एंड कैफ़े, जैसा न्यायालय में आर्ग्यूमेंट्स के दौरान ये आ रहा था कि जैसे वाइल्ड फ्लावर हॉल का हाई एंड कैफ़े है या सिसिल के हाई एंड रेस्टोरेंट है, इस तर्ज पर अगर खोला जाए, तो मैंने न्यायालय में ये रिक्वेस्ट की थी, उस वक्त ये अनुरोध किया था कि इस तरह का कैफ़े अगर शिमला में खोला जाता है तो शिमला की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो उस कैफ़े में बैठने से तथा कॉफ़ी पीने के आनंद से वंचित रह जाएगी। इस कारण हमें ये लगता है कि ये जो कैफ़े खोला गया है वो शिमला के स्तर पर एक हाई एंड कैफ़े है और इस कैफ़े को इसी प्रकार चलते रहना चाहिए। न्यायालय ने हमारी दलीलों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हाई एंड कैफ़े नहीं है, ये एकमात्र फूड कोर्ट है, जो पैरा 5.1 और 5.2 में न्यायालय की आया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये हाई एंड कैफ़े जो होता है, इट वुड बी ए हाई एंड बिजनेस। द क्लाइंटल में कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, upscale tourist and corporate. So this is the thought process of the Honorable Court, that it should be a very high end and upscale tourists or corporate person should enter into such places and enjoy such places, which according to us was never in the public interest. Therefore आज हमारी जो मांग थी, जो हमारी रिक्वेस्ट थी, उसको न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया प्रथम दृष्टया, और इस फूड कोर्ट पर न्यायालय ने रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि अगली तारीख तक ये फूड कोर्ट नहीं चलेगा, और हेरिटेज कमेटी को मेरे ऑफिस के माध्यम से ये कहा गया है कि
हेरिटेज कमेटी को हम इन्फॉर्म करेंगे। वो हेरिटेज एडवाइजरी कमेटी जो है इन सारे तथ्यों को देखेगी जो ऊपर रिप्लाई में ऑर्डर में लिखा गया है, और जब इन सारे तथ्यों को देखेंगे तो टाउन हॉल का जो बहुत सुंदरता है, जो इतिहास है, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ कोई कार्रवाई करने संबंधी एक रिपोर्ट उच्च न्यायालय में पेश करेगी। और मामले की अब अगली सुनवाई जो है वो 14/3/2024 को 14 मार्च 2024 को रखी उच्च न्यायालय में पेश करेगी। और मामले की अब अगली सुनवाई जो है वो 14/3/2024 को 14 मार्च 2024 को रखी गई।